हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी की अकाउंट्स एजुकेटर, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। और यदि मैं बात करूं हिंदी मीडियम की, तो भाई हिंदी मीडियम कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। तो यदि ऐसा कोई आपकी नजर में है जो हिंदी मीडियम से है, तो भैया आप उनको भी बता सकते हो कि हमारे यहाँ हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसके लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है। ऑलराइट, और हाँ, यदि बात करूं मैं ई बुक्स और ई नोट्स की, तो भाई वो भी हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आप लोगों को अवेल करना है तो बिल्कुल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बढ़िया से लिंक मिलेगी, उसको जाकर के बस आपको क्लिक करना है और फिर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि चैनल की बात करी जाए तो भाई इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स। तो बस आप क्या कर लें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको डेली बेसिस पे चैनल से ही फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, और वो भी काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में, है ना। तो यदि आप लोगों को भी घर बैठे बैठे भैया फ्री एजुकेशन लेना है, तो बस चैनल से जुड़ जाइए। सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है भैया, ना कोई फीस देनी है, ना कोई आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, ना कोई यहाँ पे चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। केवल आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, चैनल से आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो जल्दी से जिनने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया फटाफट से कर दो, और आज के इस पर्टिकुलर सेशन को क्या करना है, लाइक एंड शेयर करना है। सो आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। तो फिर आइए जल्दी से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लास 11 के जितने भी हमारे बच्चे हैं भैया, सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। राइट, तो सभी स्टूडेंट्स को पता है चैप्टर 18 चल रहा है, और इसमें भी अपन लोग अभी रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। जहां तक मुझे पता है, और आपको भी पता होगा क्योंकि आप भी डेली क्लासेस में आ रहे हो, तो आपको भी पता है कि अभी तक हम लोगों ने एक्सपेंडिचर का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जहां पर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा, और फिर एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें भी फिक्टिशियस एसेट। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने अपनी प्रीवियस क्लास में समझ लिया था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। यदि आ गया तो फिर आइए आज अपन नेक्स्ट चीज पर मूव करेंगे, और आज का टॉपिक है आपका कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अब ये क्या होता है भैया, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। अभी तक जो पढ़ा वो एक्सपेंडिचर था, ये रिसिप्ट है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, और रिसिप्ट मतलब पैसे का आना, रेवेन्यू आना मतलब पैसा आना। तो एक्सपेंडिचर जहां था वो मतलब खर्चा था, और रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है। तो अब अपन इसमें भी देखेंगे, अब ये भी रेवेन्यू से भी पैसा आ सकता है, कैपिटल नेचर से भी पैसा आ सकता है ना। तो वो ही आज अपन यहाँ पे बहुत अच्छे से इसका पहले तो मीनिंग जानेंगे, और फिर इनका एक डिफरेंशिएशन भी देखेंगे, पूरा टेबल भी देखेंगे। ठीक है, तो अपन दोनों में मीनिंग एज वेल एज डिफरेंस दोनों ही क्लियर करेंगे। ऑलराइट, तो फिर स्टार्ट करें। आ जाओ भैया, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इनका मीनिंग और कॉन्सेप्ट अच्छे से विद एग्जांपल समझा देती हूँ, फिर हम दोनों में एक डिफरेंशिएशन टेबल की हेल्प से डिफरेंस भी देखेंगे। ऑलराइट, चलो तो आ जाओ भैया, शुरू करेंगे कहानी आज की भैया ताजी कहानी है, फटाफट से इसको शुरू करा जाए, है ना। तो चलिए, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब मैंने बोला पैसा जो आ रहा है ना, और कैपिटल मतलब अगेन वही बात है, वही एब्रिविएशंस याद रखो, क्या क्या थे, लॉन्ग टर्म, ह्यूज अमाउंट और नॉन रिकरिंग। यही 3 थे इसके कैपिटल वाले, कि मतलब पैसा आ रहा है, लार्ज अमाउंट में आ रहा है, पैसा आ रहा है, बार बार नहीं, कभी कभी आता है ऐसा पैसा, ठीक है, और लंबे टाइम के लिए आ रहा है। राइट, तो ये कुछ 3-4 एब्रिविएशन है जो याद रखने हैं। राइट, अब देखो, कैपिटल रिसिप्ट आर द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय द एंटरप्राइज दैट आर नॉट रेवेन्यू बाय नेचर। तो ये बेसिकली एक ऐसा अमाउंट है जो एक एंटरप्राइज, एक कंपनी को रिसीव होता है, रिसिप्ट है ना। तो ये कंपनी ये पैसा रिसीव करती है, जो कि इसका रेवेन्यू का नेचर नहीं है। रेवेन्यू का मतलब रोज रोज वाला, जो पैसा रोज रोज मिल रहा हो, जो पैसा शॉर्ट टर्म के लिए हो, ठीक है, और जो पैसा, जो बेनिफिट आपको बहुत कम समय के लिए मिल रहा हो, तो अगेन वो आपके लिए क्या है,
रेवेन्यू नेचर का है। लेकिन यदि वो लॉन्ग टर्म का है, ह्यूज अमाउंट है, बार बार नहीं मिलता, वो पैसा यदि कंपनी रिसीव कर रही है, सो दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट। ओके, दे आर द रिसिप्ट और अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम सोर्सेज अदर देन इट्स ऑपरेटिंग या बिजनेस एक्टिविटी। तो अगेन दो चीजें होती हैं, बिजनेस को जो अपनी मेन एक्टिविटी से पैसा मिलता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, और बिजनेस को जो नॉन बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसा मिलता है वो कैपिटल नेचर का होता है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना कि जो रेवेन्यू का पैसा होता है, जो रेवेन्यू का बेसिकली जो अमाउंट होता है आपका, रेवेन्यू नेचर वाला जो अमाउंट होता है, वो कंपनी को काय से रिसीव होता है, वो कंपनी को उसकी बिजनेस या डे टू डे एक्टिविटी से रिसीव होता है। ठीक है, अपनी बिजनेस एक्टिविटी या फिर अपनी डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिसीव होता है। इज इट क्लियर? और यदि भैया मैं बात करूं कैपिटल अमाउंट या फिर कैपिटल नेचर के अमाउंट की, ठीक है, तो कैपिटल नेचर का जो अमाउंट होता है बेसिकली वो बिजनेस को काय से रिसीव होता है, नॉन बिजनेस एक्टिविटी या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैसे होगा, मतलब बिजनेस का वो रोज का काम नहीं है भैया, रोज की बिजनेस की एक्टिविटी है ही नहीं वो, है ना, तो नॉन बिजनेस एक्टिविटी या फिर जिसे हम बोल सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इज इट क्लियर? तो ये दो तीन एब्रीविएशन है अगेन याद रखने के लिए, है ना। तो कैपिटल अमाउंट जो रिसीव हुआ है, सॉरी रेवेन्यू अमाउंट जो रिसीव हुआ है, इसके जो एब्रीविएशन है वो क्या होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए वो पैसा होगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होगा, जो अमाउंट है वो आपका लेस रहेगा, कम रहेगा, लेस अमाउंट आपको रिसीव होगा। जनरली, अगेन मैं बोल रही हूँ जनरली ऐसा होता है, हो सकता है कई बार आपको ज्यादा अमाउंट मिल जाएगा लेकिन कम टाइम के लिए मिलेगा, तो वो आपका रेवेन्यू हो सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली ऐसा होता है कि जो अमाउंट है वो लेस रहता है, लेकिन कई बार हो सकता है ज्यादा अमाउंट और फिर भी वो रेवेन्यू नेचर का हो, तो वो डिपेंड करता है। तो अगेन मैं बोल रही हूँ कि ऐसा कोई 100% श्योर नहीं है, पर मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स ऐसा ही देखा जाता है कि शॉर्ट टर्म के लिए है, लेस अमाउंट इसमें रहता है, और ये जो पैसा है वो आपको अगेन एंड अगेन मिलता है, मतलब रिकरिंग इन नेचर है। ठीक है, रिकरिंग, या फिर आप इसको लिख सकते हो डे टू डे बेसिस पे ये अमाउंट आपको रिसीव होता है, राइट, डे टू डे बेसिस पे ये अमाउंट आपको रिसीव होता है, दैट इज वाई ऑपरेटिंग है, ऑपरेशन वाला है ना। और यदि मैं कैपिटल नेचर की रिसिप्ट की बात करूं तो अगेन ये लॉन्ग टर्म नेचर का है भैया, लंबे टाइम के लिए पैसा आता है ना, अमाउंट भी हाई रहता है भैया, हाई अमाउंट आपको मिलता है। और तीसरी बात क्या हो गई कि ये कभी कभी होता है, रोज रोज नहीं होता, नॉन रिकरिंग इन नेचर, ठीक है, नॉन रिकरिंग इन नेचर। ऑल राइट, समझ आ गया? तो दो तीन एब्रीविएशंस हैं जिससे आप चीजों को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो अपन यहाँ पे बढ़े, आगे बढ़े, कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? हाँ, मैं आपको ये कह रही थी कि ये जो आपके क्या है बेसिकली, ये जो आपका अमाउंट आपको रिसीव होता है ये आपको आपकी बिजनेस एक्टिविटी से नहीं होता, है ना, जो आपको कैपिटल नेचर से जो कैपिटल रिसिप्ट हो रही है, कैपिटल जो आप रिसीव, मतलब बेसिकली जो कैपिटल अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो वो आपको आपकी डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशन से या बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं रिसीव होता। एग्जाम्पल देख लो भैया, कुछ यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे के रखे हैं किसके, कैपिटल रिसिप्ट के। तो कैपिटल रिसिप्ट आर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द प्रोप्राइटर। अब यदि बिजनेस में कैपिटल आई, रोज रोज आती है क्या? कभी कभी आती है। बिजनेस का जो ओनर है वो कभी कभी बिजनेस में पैसा लाता है, तो भले वो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा लेकर आया, बिजनेस के लिए तो पैसा आया ना, बिजनेस को तो पैसा रिसीव हो रहा है। और अगेन यूज, भाई कैपिटल कोई 2, 4, 5 रुपए की तो है नहीं, 10, 15, 20 हजार की तो है नहीं, लाखों में करोड़ों में कैपिटल लगाई जाती है ना। तो ह्यूज अमाउंट की कैपिटल आई है, बिजनेस को मिली है, पहली बात बिजनेस को रिसीव हुई, दूसरी बात ह्यूज अमाउंट में हुई, तीसरी बार हर रोज नहीं मिलती है, कभी कभी कैपिटल लगाई जाती है, राइट। तो हो गए ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक, पूरे एब्रीविएशंस मैच हो गए, है ना। तो यदि कैपिटल कंट्रीब्यूट हुई है तो बिजनेस को एक ह्यूज अमाउंट मिला है। बोरोइंग एंड सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब बिजनेस ने कोई अपने एसेट बेचे हैं, पैसा मिलेगा। आप अपने कोई घर बेच के देखो, पैसा मिलेगा अच्छा खासा, आप अपनी गाड़ी बेच के देखो, पैसा मिलेगा। तो यदि बिजनेस अपने फिक्स्ड एसेट बेच रहा है तो उसको पैसा रिसीव होगा,
या फिर कहीं से उधार पे भी ले रहा है ना यदि, तो भी बिजनेस को पैसे, अब जैसे मैं बैंक से 15 लाख का लोन ले लेती हूँ तो 15 लाख मुझे रिसीव होंगे, ह्यूज अमाउंट है, लंबे टाइम के लिए मिला है वो पैसा, बाद में उसको रिफंड करना है, ऐसा तो नहीं आज लोन लिया 2 दिन बाद वापस करना है, नहीं ना, करूंगी आराम से उसका अमाउंट वापस से, हाँ इंटरेस्ट दूंगी हर महीने वो अलग बात है, ठीक है, पर जो प्रिंसिपल जो पूरा अमाउंट है वो आराम से वापस करूंगी मैं, उसके बाद उसका बेनिफिट लंबे टाइम तक लूंगी, और बार बार लोन नहीं लेती हूँ, कभी कभी लेती हूँ। तो ये जो एग्जाम्पल, और किसी से उधार भी लूंगी, यदि मान लो 10 लाख मैंने किसी से उधार ले लिए, तो राइट दिस इज ऑल्सो अ कैपिटल, क्योंकि रोज रोज कोई उधार नहीं लेता है, आज मैंने मान लो सिर्फ उससे बोला कि यार 3 सालों के लिए मुझे 10 लाख दे दो, तो इस टाइप की चीजें हैं जो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। कैपिटल एंड बोरोइंग इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर, पर होता क्या है, इससे बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाती है। अब आपने लोन ले लिया, बर्डन बढ़ गया कि यार देना पड़ेगा, आपने किसी से उधार ले लिया, आपका बर्डन बढ़ गया। तो अगेन जब भी आप इस तरीके की बोरोइंग कर रहे हो, और हाँ कैपिटल ऑल्सो, कैपिटल इज व्हाट, कैपिटल भी बिजनेस के लिए एक बर्डन है कि वो प्रोप्राइटर की है भैया, बिजनेस की खुद की कैपिटल भी नहीं होती है, बिजनेस तो में जो कैपिटल है वो तो ओनर लगाता है, तो वो भी बिजनेस के लिए बर्डन है ना। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस की लाइबिलिटी को इंक्रीज करता है, इज नॉट एन इनकम, ये कोई इनकम नहीं है, ठीक है ना। ये जो पैसा है, अब जैसे मैंने बैंक से लोन ले लिया, मैं लोगों को ये बोलूंगी कि मैंने इनकम कमाई है, उल्टा मैंने बर्डन और क्रिएट कर लिया एक, कि यदि बैंक से लोन लिया है ठीक है, मैंने किसी पर्पस के लिए लिया होगा, पर मेरे लिए तो वो इनकम थोड़ी है, वो तो मेरे लिए लायबिलिटी है कि यदि 15 लाख का लोन लिया है तो भैया लौटाना पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट तो देना ही है, और ठीक है, तो अगेन लायबिलिटी है। किसी से उधार ले रही हूँ 10 लाख, तो ये थोड़ी बोलूंगी 10 लाख कमाए, मैंने कमाए नहीं है, उधार लिया है, लायबिलिटी है, वापस करना पड़ेगा, राइट। तो ये दिस इज नॉट द इनकम, दीज आर द लायबिलिटीज फॉर बिजनेस। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अब आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचे, रिड्यूस फिक्स्ड एसेट, आप अपने, आप मान लो आपके पास 3 कार है, 3 में से आपने 1 बेच दी, कितनी बचेगी, 2 बचेगी ना। अब तो यदि आप फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो तो आपके एसेट कम होते हैं, भले आपको एसेट बेच करके पैसा मिल जाएगा, आपने एक, आपके पास एक कार है, आपने 10 लाख में बेच दी, आपको भले 10 लाख मिल गया, पर आपका एक एसेट कम हो गया ना, भले आपको पैसा मिला, वो कैपिटल रिसीव हुई है, दैट इज ओके कि वो आपको कैपिटल रिसिप्ट है, परंतु भैया एक एसेट तो मिट गया, एक एसेट तो कम हो गया, है ना। तो यदि फिक्स्ड एसेट को बेच रहे हो तो आपके फिक्स्ड एसेट कम होते हैं बुक वैल्यू में से, thus the amount received up to the book value of the asset is not revenue earned द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब होता क्या है कि वो जितने का एसेट है, यदि वो उतने में बिक रहा है तो कोई आपको रेवेन्यू नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यदि वो 10 लाख की कार है, यदि वो 10 लाख की कार है और यदि आपने 10 में ही बेची है, तो क्या कोई प्रॉफिट है, कोई रेवेन्यू है, कुछ नहीं है, नथिंग। लेकिन हाँ 10 लाख की कार है और मान लो आपने 15 लाख में बेच दी, है ना, आपने कितने में बेच दी, 15 लाख में, तो मैं मानूंगी कि हाँ आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर। तो ये कुछ कंडीशंस रहती हैं। तो अगेन ये जो पैसा है बिजनेस का, आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई इनकम है, हालांकि बिजनेस ये जो तमाम जरिए है, जैसे कि मैंने बताया, क्या क्या बताया, कैपिटल अमाउंट जो आपको रिसीव होता है, ठीक है, तो कैपिटल जो आपकी रिसिप्ट है, कैपिटल जो आपकी रिसिप्ट है, इसके जो एग्जाम्पल्स हमने देखे, क्या क्या देखे, जैसे कि ओनर ने आपको कैपिटल दी बिजनेस में, आपने कहीं से लोन ले लिया बैंक से, या फिर आपने बोरोइंग कर ली, ठीक है, बेसिकली बोरोइंग और लोन एक ही बात है, ठीक है। तो मैं अगर इसको कह सकते हो लोन या बैंक लोन कह लो, ठीक है, बैंक से आपने लोन ले लिया, ठीक है, और आपने फिक्स्ड एसेट को बेच दिए, तो इन सब से पैसा मिल रहा है, लेकिन ये कोई इनकम नहीं है। क्या बिजनेस का रोज का काम है लोन लेके ही बस पैसा लेना, उधारी लेके ही पैसा लेना, या अपने एसेट बेच के ही पैसा लेना? रोज का काम नहीं है ये बिजनेस का। ये तो बिजनेस कभी कभी करता है। जो भी पैसा बिजनेस को रिसीव हो जाता है दैट इज अ लायबिलिटी। अब ये जो भी इसमें से आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है वो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्यों है, वाई इट इज लायबिलिटी? क्योंकि यदि कैपिटल मिली है तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करो और ओनर को प्रॉफिट दो, ये आपकी लायबिलिटी है। अगर बैंक से लोन लिया है तो उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करो ताकि उसमें अच्छा प्रॉफिट हो और आप बैंक का लोन वापस कर सको। और यदि घाटे में हो गए तो कहां से लोन वापस करोगे? तो यदि लोन लिया है तो अच्छी जगह इन्वेस्ट करो ताकि उससे आपको प्रॉफिट हो और आप आराम से बैंक का लोन वापस कर दो। आपको
बर्डन ना पड़े। और यदि बोरोइंग लिए, किसी से उधार लिया, तो अगेन मतलब जिससे भी उधार लिया, जो भी लिया उसको अच्छी जगह लगाओ, कल को प्रॉफिट हो तो कम से कम उसकी उधारी वापस कर सको। फिक्स्ड एसेट बेचे हैं, पैसा आया है, तो उस पैसे को अगेन अच्छी जगह इन्वेस्ट करो या एक दूसरा फिक्स्ड एसेट खरीदो ताकि आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो। तो ये जो पैसा आया है ये कोई इनकम नहीं है, ये लायबिलिटी है। तो ये जो भी अमाउंट है इसको आपको सही जगह इन्वेस्ट करना होता है। जो भी अमाउंट आपको इस पर्टिकुलर चीजों से मिलता है, amount so received should be invested in an effective project या in an effective way। ठीक है, तो जो भी अमाउंट आपको इन सब चीजों से रिसीव होता है उसको आप इस तरीके से इफेक्टिवली आप उसको इन्वेस्ट करो कि भैया आपको फ्यूचर में कुछ अच्छा मिले, प्रॉफिट अच्छा खासा मिले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी मिले। क्लियर? तो अगेन दिस इज नॉट एन इनकम, इट इज अ लायबिलिटी। क्लियर? बस आपको पैसा जस्ट रिसीव हो रहा है। और अगेन मैंने बोला लंबे टाइम का पैसा, ह्यूज अमाउंट है, रोज नहीं होता। ये सब हम रोज करते हैं क्या? ये सब हम रोज करते हैं क्या? बताओ। लॉन्ग टर्म के लिए है, बिल्कुल रोज नहीं करते। हाई अमाउंट है, इन सबसे काफी अच्छा हाई, मतलब लाखों में करोड़ों में ये चीजें होती हैं, हजारों में या 200 500 में नहीं होती। ठीक है। और नॉन रिकरिंग, बार बार हम फिक्स एसेट नहीं बेच रहे, बार बार लोन नहीं लेते, राइट। तो ये जो पैसा आ रहा है ये सभी इन 3 कंडीशंस पर है, राइट। चलो, आई होप इट इज क्लियर। अब अपन आगे बढ़े। ये हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट का पूरा पार्ट। अब अपन, हाँ, दो लाइन और है। क्या कह रही है? कैपिटल रिसिप्ट डू नॉट अफेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, हैंस दे आर शोन इन द लायबिलिटी। अब ये क्योंकि कोई इनकम तो है नहीं मेरी, अभी मैंने बोला कि कैपिटल से कमाया हुआ पैसा कोई इनकम नहीं है आपकी, ये लायबिलिटी है। तो जाहिर सी बात है भैया, लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में ही जाएगी। ठीक है, ये कोई लायबिलिटी नहीं है। तो आप कैपिटल, बैंक लोन, बोरोइंग कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट को बेच रहे हो, सेल कर रहे हो। ठीक है, ये क्या है? सेल करना है फिक्स्ड एसेट को। तो ये सब आप लायबिलिटीज का पार्ट क्रिएट कर रहे हो, या एक तरीके से भी फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो तो आपके एसेट कम हो रहे हैं, राइट। और बाकी के ऊपर के वो तीनों लायबिलिटी है, फिक्स्ड एसेट बेचना तो एसेट का कम होना। ऑल राइट, समझ आया? ठीक है, तो ये आपका कोई प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ से कोई ना तो इनकम हो रही है ना कुछ हो रहा है, इसलिए ये बैलेंस शीट का पार्ट है या आप बैलेंस शीट में शो करते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑल राइट। तो यदि चीजें समझ आ रही है कॉन्सेप्ट्स, तो जल्दी से लाइक शेयर करो। फिर अपन रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे। फटाफट से सभी को बोलूंगी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, फिर रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में समझते हैं। राइट, कर दिया लाइक शेयर? ओके ओके, आ जाइए फिर रेवेन्यू रिसिप्ट को देख लेते हैं। भैया ये रेवेन्यू रिसिप्ट क्या कहती है? तो अगेन रिसिप्ट है मतलब पैसा आ रहा है, रेवेन्यू नेचर से आ रहा है मतलब बिजनेस की मेन एक्टिविटी से, बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मैं पैसा कमा रही हूं। ठीक है, तो क्या लिखा है? दीज आर द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मेरे बिजनेस के नॉर्मल कोर्स मतलब मेरी डे टू डे एक्टिविटी से, मेरी बिजनेस की मेन एक्टिविटी से यदि मुझे पैसा रिसीव हो रहा है, सो दैट इज माय रेवेन्यू रिसिप्ट, मेनली फ्रॉम सेल ऑफ गुड। जैसे कि कुछ एग्जांपल है कि ये जो आपको रेवेन्यू रिसिप्ट का अमाउंट है वो कैसे मिलेगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का आइटम जो भी है, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, भाई मेरा रोज का काम क्या है? मेरी बिजनेस की मेन एक्टिविटी है जो मैं बना रही हूँ प्रोडक्ट, इसको बेचूं, इसको बेच के जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरा मेन बिजनेस का प्रॉफिट है ना, क्योंकि काम ही है पेन को बेचना, इसका प्रोडक्शन करके इसको सेल करती हूँ मैं, राइट। तो ये जो मुझे इससे प्रॉफिट अर्न होगा वो मेरा मेन बिजनेस का काम है, दैट इज वाई ये मेरा रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है। जो भी पैसा मेरे को मेन बिजनेस एक्टिविटी से आता है वो रेवेन्यू कहलाता है ना। एंड कोई भी सर्विस है यदि, तो वो कैश में जो मैंने सेल करी, वो कैश मुझे रिसीव हुआ अपने डेटर से, बैड डेथ थे मेरे, उनसे मुझे पैसा मिल गया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके रेवेन्यू नेचर के हैं, क्योंकि ये सब मेरे बिजनेस के डे टू डे चीजों से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी, जैसे कि सेल करना, अपने डेटर से मुझे पैसा रिसीव होना, या बैड डेप्थ है कोई, उसने मुझे पैसा दे दिया, मुझे किसी से डिस्काउंट मिला, किसी से कमीशन मिला, तो ये सब डे टू डे एक्टिविटीज के पार्ट हैं जो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट कहलाते हैं। क्लियर? आगे लिखा है इन अदर वर्ड्स रेवेन्यू रिसिप्ट अराइज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये मेरी मेन बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी उससे ये पैसा आता है, वेदर रिसीव्ड और इज रिसीवेबल, या तो वो मिल चुका होगा या मिलने वाला होगा फ्यूचर में। जैसे कि डेटर है भैया, फ्यूचर में पैसा देते हैं, तो या तो मिल गया या मिलने वाला है, जो भी केस है।
मेरा रेवेन्यू ही कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। उसके आगे हैंस दीज आर शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगेन यदि वो मुझे पैसा एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन रिसीव हो रहा है, यदि प्रोडक्शन के दौरान रिसीव हो रहा है, तो वो क्या है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट इनकम है मेरी। और क्योंकि ये पैसा मुझे मिल रहा है तो ये मेरे लिए इनकम है, ये मेरे लिए इनकम है। तो यदि ये मेरे को एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन मिल रहा है तो आपको मालूम है ये क्या है, ये डायरेक्ट इनकम है। ये डायरेक्ट इनकम है तो कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन ये पैसा मुझे आफ्टर प्रोडक्शन मिल रहा है, प्रोडक्शन के बाद यदि रिसीव हो रहा है तो ये मेरी इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, और कहाँ दिखाते हैं ये याद रखना, क्रेडिट साइड में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है ये हम कहाँ पे शो करते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ, रुको भैया पूरा ही मिट गया, चलो अब लिख लेते हैं क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि यदि वो डायरेक्ट इनकम है तो ट्रेडिंग में जाएगी, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, लेकिन जाएगी क्रेडिट साइड में। दोनों में जहां भी जाएगी क्रेडिट साइड पर जाएगी, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जो भी इनकम है वो क्रेडिट में ही जाएगी। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। ऑल राइट, चलो अब आगे आ जाओ भैया। आगे अब हम इन दोनों में डिफरेंस समझ लें। अभी तक हमने इन दोनों में कॉन्सेप्ट देखा, इन दोनों का मीनिंग समझ लिया, ये दोनों क्या है क्या नहीं है, हमने कुछ एग्जाम्पल से इनको समझने की कोशिश करी है। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि अगेन क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको ट्रांजैक्शन दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि आप उनको कैटेगराइज करो, बताओ कि कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है और कौन सा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो आपको कैटेगरीज बनाने के लिए आ सकती है। तो आपको पहले दोनों में मीनिंग तो मैंने बता दिया, अब इन दोनों में डिफरेंस और बता देती हूँ। उससे पहले जल्दी से सेशन को लाइक करना है, सभी को करना है, और फटाफट से सभी को बोलूंगी जल्दी से सेशन लाइक शेयर कर दो। डन कर दिया, चलो तो बढ़िया है। आ जाओ, सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट के बारे में। ठीक है, चलिए, तो कैपिटल रिसिप्ट और यहां लिखा है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो भैया ध्यान से सुनना, सबसे पहला पॉइंट आपसे क्या कहना चाह रहा है कि कैपिटल रिसिप्ट आर द रिसिप्ट विच आर नॉट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। तो मतलब भैया कैपिटल रिसिप्ट एक इस तरीके की रिसिप्ट है, रिसिप्ट मतलब जो पैसा आपको रिसीव हो रहा है। तो यदि जो आपको ऐसा रिसीव हो रहा है पैसा जो आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। अब भैया जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा काम है पैन का प्रोडक्शन करना और इसको सेल करना, तो यदि इससे मुझे पैसा मिलेगा तो वो ठीक है, वो आपका रेवेन्यू कहलाएगा। लेकिन यदि इसके अलावा मैं कोई एक्टिविटी कर रही हूं जिससे मुझे पैसा मिल रहा है, जो मेरा बिजनेस का रोज का काम नहीं है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिए हैं, कौन से वाले, ये वाले, ये सब मेरा रोज का काम नहीं है। बैंक से लोन लेना, लोगों से उधार लेना, फिक्स्ड एसेट्स को बेचना, ये मेरा रोज का काम नहीं है। ठीक है, तो यदि मुझे इन सब चीजों से पैसा रिसीव हो रहा है जो मेरा नॉर्मल बिजनेस का काम नहीं है, तो ऐसा जो अमाउंट जो मुझे रिसीव हो रहा है ये काय का एग्जाम्पल है, या फिर ये जो अमाउंट है वो आपका कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, यदि कैपिटल में कंट्रीब्यूशन मिला है, यदि ओनर ने आपको कैपिटल दी है, तो वो अगेन क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। क्लियर, समझ में आ गया? नॉर्मल रोज का काम थोड़ी है कैपिटल मांगू अपने मैं प्रोप्राइटर से, डेली कैपिटल मांगूंगी, ऐसा नहीं है ना, कभी कभी वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ऑल राइट, तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है। अब यदि हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें, तो रेवेन्यू रिसिप्ट आर रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल ट्रेडिंग ऑपरेशन। मतलब अगर आपको बिजनेस की मेन एक्टिविटी से जो पैसा रिसीव हो रहा है वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया मैंने, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि कहाँ लिखो भैया, इधर लिख देती हूँ। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल है इसके। यदि मुझे क्या मिला है, कैश मिला है, कैश रिसीव ऑन सेल, मैंने गुड्स को बेचे, सेल करा और मुझे भैया कैश रिसीव हुआ। इसके अलावा मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ, मुझे कमीशन रिसीव हुआ। तो ये सारी चीजें, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं डिस्काउंट। अब अगेन जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो मुझे सेल करने पे ही रिसीव हुआ होगा, मैंने सेलिंग करी, मेरी बिजनेस की एक्टिविटी से मुझे पैसा रिसीव हुआ। अगेन कमीशन मुझे यदि रिसीव हुआ तो ये सब मेरी बिजनेस की एक्टिविटी से मुझे रिसीव हुआ। इसके अलावा यदि डेटर से मुझे अमाउंट मिला या फिर मुझे मेरे बैड डेथ से अमाउंट मिला, so all these are the examples of revenue receipt.
क्लियर है ना। तो यदि मेन बिजनेस की एक्टिविटी, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही है कि आपको सेलिंग करने से जो पैसा कमाने को मिलता है, जब आप प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो और जब आप उसकी सेलिंग करते हो, राइट, जब आप उसकी मार्केट में सेलिंग करते हो, सेलिंग करके जो आप रेवेन्यू अर्न करते हो, जो आप प्रॉफिट कमाते हो, यही सबसे बड़ा आपका एग्जाम्पल बनता है किसका, रेवेन्यू रिसिप्ट का। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट का यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल, राइट। चलो अब अपन आगे बढ़े, है ना। ये अपन ने समझ लिया कि ये जो पैसा है जो आपको नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी से रिसीव होता है, दैट इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं अब अपन। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इट इज द अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और रिसिप्ट एज कैपिटल और लोन टेकन। तो इसका कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जो आपका अमाउंट कैपिटल रिसिप्ट से जो रिसीव होता है वो कहां से रिसीव हो सकता है, या तो भैया आप अपना कोई फिक्स्ड एसेट बेचो, आपने अपना घर बेचा, आप जैसे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी यदि अपनी बिल्डिंग बेच रही है, मशीन बेच रही है, कोई प्लांट है, कोई इक्विपमेंट बेच रही है, तो ये अगेन रोज का काम नहीं है। कभी कभी ऐसा करते हैं हम, या तो हम पुराना खरीद के नया पुराना बेच के नया खरीदना चाहते होंगे। तो इन सब मोटिव से यदि आप बेच रहे हो, अगेन पैसा आएगा, तो ये आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है। या फिर आपने क्या लिया भैया, ओनर से कैपिटल आई है, या आपने बैंक से लोन वोन लिया है, या कहीं से उधारी ली है ह्यूज अमाउंट की लंबे टाइम के लिए, तो ये आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट का ही एग्जांपल है। अब अपन रेवेन्यू रिसिप्ट में देखें, सो इट इज द अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ गुड्स एंड ऑन रेंडरिंग सर्विसेज। तो यदि आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, या तो आपने जो गुड्स बना है उनको बेच करके, या जो भी आप सर्विसेज देते हो, जैसे कि कुछ फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में आपको क्या दिया जाता है, कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना देते, वो तो आपको एजुकेशन की सर्विस देते हैं, वो कोई प्रोडक्ट नहीं देते वहां। अब जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या दी जाती है, सर्विस दी जाती है ना, और वहां पर स्कूल्स में भी आपको एजुकेशन की सर्विस दी जाती है, तो वो भी सब प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, राइट। तो यदि कोई गुड्स को बेच के प्रॉफिट कमा रहा है, या फिर कोई अपनी सर्विसेज देकर प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये इस तरीके से जो आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, जो पैसा रिसीव हो रहा है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर, समझ आ गया, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। तीसरा देखो भैया, इनको दिखाना कहाँ है, तो मैंने बताया कैपिटल रिसिप्ट है, लायबिलिटी होती है आपकी, तो ये बैलेंस शीट में जाती है। कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। और यदि हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें, तो क्योंकि ये मेन बिजनेस की एक्टिविटी से पैसा कमा रहे हो, यही तो आपका मोटिव है, बिजनेस हम चला इसलिए रहे ताकि हमको बिजनेस एक्टिविटी से प्रॉफिट अर्न हो। तो यदि प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो हमेशा क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। क्रेडिट साइड में कहाँ पे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में कब करेंगे, जब वो पैसा आपने प्रोडक्शन के टाइम कमाया है, ठीक है। यदि वो इनकम आपके प्रोडक्शन के टाइम हुई है तो वो डायरेक्ट इनकम है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगी। और यदि वो पैसा आपने आफ्टर प्रोडक्शन कमाया है, मतलब प्रोडक्शन होने के बाद यदि वो पैसा कमाया है, तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनेगा। और कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, राइट, क्योंकि ये आपकी इनकम है पर इनडायरेक्ट नेचर की है। क्लियर, तो ये सभी चीजें अपन आगे पढ़ेंगे, हालांकि ये सब अपने धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक आएंगे जहां पर अपन सारी चीजें देखेंगे। फिलहाल ये पूरा आपका क्या था, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों का हमने पहले मीनिंग समझा बहुत ही डेप्थ में जाकर के एग्जांपल्स के साथ, और फिर हमने इन दोनों में डिफरेंस को समझा, राइट। अब मैंने आप लोगों को जो चीजें बताई हैं, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लेना आप लोग अपने अपने। डन, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, और अगेन इसमें जो की टर्म्स लिखी हुई है मैंने, ये इन पे आप ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जांपल्स हैं। और राइट, तो चलिए, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो यही है आपका डिफरेंस इन दोनों के बीच में। क्लियर हो गया सभी को बढ़िया तरीके से? तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना। यदि क्लियर हो गया तो सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी, सभी क्या करेंगे, सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे। ऑल राइट, चलो, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब और बचे दो डिफरेंस और देख लो, कैपिटल में और रेवेन्यू रिसिप्ट में। देखो नंबर 4 क्या है आपका, कैपिटल रिसिप्ट आर नॉर्मली ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। तो भैया जाहिर सी बात है, जो आपके कैपिटल से जो पैसा आपको रिसीव हो रहा है वो आपको भैया बार बार नहीं होता, वो आपको बार बार नहीं होता, कभी कभी वो चीज आपको अर्न होती है, कभी कभी बेसिकली वो पैसा आपको रिसीव होता है, ठीक है। अच्छा, ये डबल आर आता है, मैंने शायद डबल सी लिखा है क्या, बिल्कुल ओके ओके, इसको अपन करेक्ट कर लें। रिकरिंग, रिकरिंग, RECU डबल RING, मैंने डबल आर की जगह डबल सी लगा दिया, और कहीं तो नहीं लिखा ना रिकरिंग,
यही लिखा है सिर्फ। चलिए, तो ये आपका क्या है, बेसिकली जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो आपकी नॉन रिकरिंग है नेचर में। नॉन रिकरिंग मतलब बार बार हम कोई एसेट नहीं बेचते, बार बार लोन नहीं लेते, कभी कभी लेते हैं, तो ये बार बार अकर नहीं कर रहे, इसलिए नॉन रिकरिंग है। लेकिन यदि इधर बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट आर नॉर्मली ऑफ रिकरिंग। भैया मेरा कोई ये उद्देश्य थोड़ी कि मैं कभी कभी प्रॉफिट कमाऊं यार, रोज रोज नहीं कमाऊं, कभी कभी इनकम हो, नहीं यार, मैं तो चाहूंगी रोज हर दिन मैं प्रॉफिट कमाऊं, रोज मेरी इनकम हो, डेली मैं ऐसा कुछ करूं कि जिससे मुझे बार बार रेवेन्यू रिसिप्ट हो, बार बार रिकरिंग हो, बार बार मुझे पैसा कमाने का मौका मिले और अच्छा खासा पैसा कमाऊं, राइट। तो ये आप लोग का हो गया। फिफ्थ देखो आप, फिफ्थ इसका डिफरेंस क्या कह रहा है कि कैपिटल रिसिप्ट नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट एज प्रॉफिट टू द ओनर ऑफ द बिजनेस। अब जो आपका पैसा जो कैपिटल रिसिप्ट के जरिए, मतलब जो कैपिटल से आपको जो पैसा आ रहा है, अब क्योंकि ये लायबिलिटी है, अगेन मैंने क्या बोला, ये कोई इनकम नहीं है। अब क्योंकि इनकम नहीं है तो ओनर में क्यों, मतलब ओनर को क्यों बांटोगे यार? ओनर को केवल जो बिजनेस प्रॉफिट कमाता है वो दिया जाता है ना। जो बिजनेस को इनकम होती है उसमें से फिर जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट ओनर को दिया जाता है, ना कि आप उसको जो लाइबिलिटी के साइड से जो पैसा है, बेसिकली जो ये पैसा है एक तरीके से ये लाइबिलिटी है ना, मैंने आपको बताया। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो आपको कैपिटल से पैसा मिला, आपने बैंक से लोन लिया, तो क्या इसको इनकम मान के आप, चलो फॉर एग्जांपल आपने 15 लाख का लोन लिया, अब आप इसको क्या इनकम मान के बहुत खुश होके क्या बांट दोगे ओनर को कि लो भैया ये 15 लाख है, ये बांट लो? ऐसा नहीं करोगे ना भाई, वो लोन लिया है, वो आपने कमाया नहीं है, वो आपने लोन लेकर आए हो, वो आपके लिए ऊपर से बहुत बड़ी एक लाइबिलिटी है कि अब आपको वो 15 लाख सही तरीके से इन्वेस्ट करना है, प्रॉफिट कमाना है, और एक दिन वो 15 लाख बैंक को लौटाने भी पड़ेंगे और इंटरेस्ट देना है, वो तो अलग है ही, राइट। तो अब अगेन आपने किसी से अगर बोरोइंग करी है, किसी से उधारी ली है, तो क्या वो अमाउंट आप ओनर को दे दोगे कि लो भैया ये हमने उधार पे लिया है, ये इनकम है, या आप बांट लो? नहीं कर सकते ऐसा। ऑन द अदर हैंड यदि आपने कोई फिक्स एसेट बेचे हैं तो उनको बेचकर अगेन वो भी कोई इनकम नहीं है कि आप ओनर में बांट दो। तो ये जो अमाउंट आपको इस तरीके से रिसीव होता है ये कोई इनकम नहीं है, और यदि कोई इनकम नहीं है तो ये ओनर तक नहीं पहुंचेगी, ये ओनर को नहीं दी जाएगी, है ना। तो वही लिखा है कैपिटल रिसिप्ट जो है वो नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट एज प्रॉफिट। ये भैया प्रॉफिट के लिए एज अ प्रॉफिट नहीं है कि आप इसको पेमेंट कर दो, किसको? ओनर के लिए, ठीक है। तो बिजनेस का जो ओनर है उसके लिए कोई ये प्रॉफिट का पार्ट नहीं है कि आप उसको इस प्रॉफिट का पार्ट दे दो, उसको पेमेंट कर दो, राइट। ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अमाउंट है, एक आपके लिए बर्डन है। आप इसको इफेक्टिवली, मैंने लिखा है वहां पे कि आप इसको इफेक्टिवली क्या करो, इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि फ्यूचर में प्रॉफिट हो सके और आप इस लाइबिलिटी को पूरा कर सको। बैंक का लोन है तो भैया उसको वापस कर सको, उसके बाद कैपिटल है तो जिस ओनर से कैपिटल ली उसको आप प्रॉफिट दे सको। तो ये सारी चीजें हैं, राइट। तो अगेन ये आपके कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये पैसा नहीं होता है, लेकिन ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट का पैसा होता है ये होता ही प्रॉफिट है, और प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है ना। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट बनाया था पेन और इसकी सेलिंग करी, सेलिंग करके मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का काम ही है कि प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में। तो वही लिखा है रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब net of revenue expenses and expired portion of capital expenditure, ये deferred revenue expenditure are available for distribution of the owner of the business। तो ये जो आपको revenue रिसिप्ट हो रही है मेन बिजनेस की एक्टिविटी से कमाया हुआ जो पैसा है, जो अमाउंट है, बेसिकली आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करोगे, ओनर को आप जाकर के डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इज इट क्लियर? समझ में आया बढ़िया तरीके से? तो बस ये दो इसके मेन डिफरेंस, वैसे तो सारे ही डिफरेंसेस है पर ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका अमाउंट है जो कैपिटल रिसिप्ट से आया है ये ओनर को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं होता एज अ प्रॉफिट, परंतु ये जो अमाउंट आपको मिलता है ये मेन बिजनेस की एक्टिविटी से है, तो ये जो प्रॉफिट है ये ओनर को एज अ प्रॉफिट में शेयर उसको दिया जाता है। समझ आ गया? बताओ भैया बढ़िया तरीके से सभी को क्लियर हो गए दोनों के मीनिंग, कॉन्सेप्ट और ये डिफरेंशिएशन, राइट। चलिए तो ये 5 डिफरेंस है, आई होप इट इज क्लियर। आई थिंक इतने ही है आज हमारे, बिल्कुल। तो ये सेशन अपना यहीं पर एंड होता है। मैंने आपको दोनों में मीनिंग, कॉन्सेप्ट और इनका डिफरेंस क्लियर करा दिया। तो फिलहाल आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। पूरा अब आपको रेवेन्यू और कैपिटल के नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो या कैपिटल रेवेन्यू हो, हाँ कैपिटल रिसिप्ट हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, या फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू रिसिप्ट हो, और एक बीच में और क्या था, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये पांचों चीजें आई होप अब आपको क्लियर हो गई होगी। कहीं से कोई भी यदि ट्रांजेक्शन्स में डिफ्रेंशिएट करने को आ जाए तो आप लोग अब कर लेना।
ऑलराइट, तो चलिए फिर ये टॉपिक अपना यहीं पर ओवर होता है। अब अपन जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे उसमें अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहला फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसकी सबसे पहला जो आपका अकाउंट है दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले अब अपन नेक्स्ट सेशन से उसी को कवर करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो बस आपको नेक्स्ट सेशन में भी इसी तरीके से क्लास में ज्वाइन रहना है। एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे पहला अकाउंट जो कि ट्रेडिंग अकाउंट है, राइट। तो बस ऐसे ही चैनल से आपको जुड़े रहना है और सबसे पहले चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म, वो भी फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। सीबीएसई बोर्ड के अलावा यहाँ पर स्टूडेंट्स हम आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा 3 स्पेशल चीजें और है भैया आप लोगों के लिए, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, जिसे आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सप्लोर कर सकते हो। कोर्सेज यदि आप लोगों को देखना है, जिस भी सब्जेक्ट के देखना है, जिस भी क्लास के देखना है, आराम से आप लोग हमारे यूट्यूब पर जाना, पहले तो यूट्यूब पर जाना, उस पर चैनल को सर्च करना मैग्नेट ब्रेन्स, वहां पर आपको भैया पूरा चैनल मिल जाएगा, जहां पर आपको बहुत सारे हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी। बस जाकर के अपनी प्लेलिस्ट आपको जाकर के चेक करनी है और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसके अलावा आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। और एक तीसरा रास्ता है कि आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर के सर्च कर सकते हो। इसके अलावा हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो यदि आपको अवेल करना है तो बिल्कुल कर सकते हो। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बस आपको जाकर के चेक करना है। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर भी आप हमसे कनेक्ट होकर के अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बना सकते हो। तो फिलहाल आज के सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, सभी को करना है, राइट। तो चलिए फिर वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।